हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर 3 अ डे विद नंदू करने वाले हैं। आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उसमें हर चीज़ आपको स्टोरीज के थ्रू बताया जाता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको बेबी एलिफेंट जिसका नाम है नंदू, उसकी स्टोरी के बारे में बताकर आपको एलिफेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को बताया गया है। सो द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अ डे विद नंदू, यानी नंदू के साथ एक दिन। गिवन है नंदू वेक्स अप, यानी नंदू जागता है। नंदू वोक अप एंड ओपनड हिज आईज, नंदू जागा और उसने अपनी आंखें खोली। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज, कुछ सेकेंड्स के लिए उसे समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ था। ही वॉज नॉट श्योर यानी उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पर है या वो कहाँ पर था। इट सीम्स टू हिम, उसे ऐसा लगा दैट ही वॉज सराउंडेड बाई अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स। कुछ समय तक उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ था और फिर उसे ऐसा लगा कि वो सराउंडेड यानी उसे घिर गया है बाई अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। बिग ग्रे ट्री ट्रंक, ट्रंक मीन्स होता है तना, यानी कि जो पेड़ होते हैं उनके ग्रे कलर के तने हैं, वहाँ पर ट्रंक्स हैं, उनसे ही वो घिर गया है। ही ब्लिंक्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें मतलब जो पलकें होती आईलिड होती उसको झपकाया। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों ओर देखा। ओह देयर वॉज अम्मा, अरे ये तो अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members। वो जो ग्रे फॉरेस्ट था यानी वो जो घना जंगल था जो कि उसने इमेजिन किया था ही वॉज इन कि उसमें वो है, वो तो वास्तव में यानी एक्चुअली में वो तो लेग्स थे यानी पैर थे, एंड ट्रंक्स यानी कि उसकी सूंड थी, ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके जो परिवार के फैमिली मेम्बर्स थे उनकी जो लेग्स थे और वो उनकी सूंड थी। द सन वॉज ओवरहेड, जो सूरज था अब वो सर के ऊपर था। एंड इट वॉज गेटिंग हॉट, अब गर्मी भी हो रही थी। नानी माँ ट्रम्पटेड मेड अ लाउड साउंड, अब नानी माँ ने चिघाड़ा। ट्रम्पटेड जो हाथी की साउंड होती है उसको हम हाथी के साउंड को ट्रम्प्ट बोलते हैं, यानी चिघाड़ना। नानी माँ ने चिघाड़ा एंड मेड अ लाउड साउंड, और उन्होंने बहुत जोर की आवाज निकाली। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अब ये जो नानी माँ है वो ओल्डेस्ट है यानी सबसे बड़ी है। इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट यानी कि ये जो हाथियों का झुंड है उसमें नानी माँ सबसे बड़ी हैं। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया यानी चलना शुरू किया जंगल की तरफ। द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर, दूसरी जो फीमेल एलिफेंट थी यानी मादा हथिनी थी, दूसरी जो हथिनी थी सॉ हर, उन्होंने उसे देखा, किसको, ओल्डेस्ट नानी माँ को, और स्टार्ट यानी शुरू कर दिया टू फॉलो हर, उनके पीछे पीछे चलना उन्होंने भी शुरू कर दिया। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम, नंदू भी उनके साथ चला गया। When they reached द जंगल, जब वो जंगल पहुँचे, द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट, अब वो जो मेंबर्स ऑफ द हर्ड थे यानी झुंड के जो सदस्य थे वो बिखरना शुरू हो गए, यानी कोई इस तरफ जा रहा है कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग गए। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स, हर एक मेंबर वेंट टू ईट हर यानी वो खाने के लिए चला गया। हर यहाँ पर क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स है इसमें आपको केवल फीमेल्स ही देखने को मिलेंगी। मोस्टली जो होती हैं हर्ड में, एलिफेंट के हर्ड में, उसमें फीमेल होती हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वर्ड वो है हर, और हर हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। तो हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स, वो अपनी पसंदीदा लीव्स यानी पत्तियों को, एंड ट्विग्स यानी कि टहनियों को, जो मुलायम टहनियाँ होती हैं पेड़ों की, सॉफ्ट वाली लकड़ी होती है, उसको खाने के लिए चला गया। आफ्टर दे हैड ईटन, जब उन्होंने खाना खा लिया यानी कि वो जो लीव्स और अपनी ट्विग्स थी वो खा चुके, द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर, अब वो जो हर्ड था, झुंड था, उसने चलना शुरू कर दिया नदी की तरफ। द बेबी एलिफेंट्स इंजॉय प्लेइंग इन द वाटर, अब ये जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं यानी हाथियों के जो बच्चे होते हैं वो इंजॉय करते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है प्लेइंग इन द वाटर यानी पानी से खेलने में। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक, अब वो जो मदर्स थी यानी जो माताएं थी हाथियों की वो लेट गई इन द वाटर यानी पानी में, एंड मड ऑन द रिवर बैंक, वैसे तो मड का मतलब होता है कीचड़, बट यहाँ पर जो मड वर्ड यूज़ हुआ है वो गीली मिट्टी के लिए यूज़ हुआ है। जो नदी के किनारे आपने देखा होगा मिट्टी ऑलवेज गीली रहती है, तो वहाँ पर ये जो मादा हथिनियाँ थी यानी माताएं थी हाथियों की वो लेट जाती हैं उसी कीचड़ में। और यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन बॉक्स में दिया गया है लाइंस, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे गिवन है डू यू नो दैट, क्या आप जानते हैं, एन एडल्ट एलिफेंट यानी कि जो एक वेल ग्रोन एलिफेंट होता है, बड़ा हो चुका हाथी होता है,
कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। वो एक दिन में कैन ईट खा सकता है मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स, यानी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ एंड ट्विग्स यानी टहनियाँ खा सकता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी होते हैं, वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, आराम नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे। वो एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। अब ये जो एलिफेंट्स हैं वो पसंद करते हैं मड और वाटर के साथ खेलना, यानी वो जो गीली मिट्टी कीचड़ होता है और पानी से खेलना पसंद करते हैं। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। अब वो जो मड होता है, कीचड़ होता है, उससे जो उनकी स्किन होती है, त्वचा, वो ठंडी रहती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। उनके जो बिग ईयर्स होते हैं, बड़े कान होते हैं, वो भी पंखे के जैसे काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल। अब ये जो एलिफेंट्स होते हैं वो उन्हें फ्लैप करते हैं। फ्लैप आपकी एक तरीके की मूवमेंट होती है जब हाथी के दोनों कान सेम टाइम में फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ और पीछे की तरफ हिलाते हैं एलिफेंट्स, तो उस मूवमेंट को हम फ्लैप करना बोलते हैं। जैसे आपने बटरफ्लाइज को भी देखा होगा, बटरफ्लाइज के जो दोनों साइड के विंग्स होते हैं वो एक साथ अप होते हैं और एक साथ डाउन होते हैं। ऐसी मूवमेंट्स को हम फ्लैप करना बोलते हैं। तो एलिफेंट्स जो है वो झुलाते रहते हैं अपने कानों को, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड। नंदू केवल 3 महीने का है, बट ही वेज 200 किलोग्राम्स। लेकिन जो उसका वजन है वो 200 किलोग्राम का है। व्हाट इज़ योर वेट? आपका वजन क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तो एक वेल ग्रोन एडल्ट हूँ, तो मेरा वजन अराउंड 52 या 50 kg के होगा। चूँकि आप 4th क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो आपका जो भी वेट है वो अराउंड 24 to 26 kg के अराउंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रेन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट? क्या आप पता लगा सकते हैं द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रेन लाइक यू, यानी कि आपके जैसे कितने बच्चों का जो वजन है, अगर हम उन्हें ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमें नंदू का वजन मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप 4th क्लास के बच्चे हो, आपका वजन 24 to 26 kg के अराउंड होगा। तो ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि आपका वजन होगा 25 kg और नंदू का वजन है 200 किलोग्राम्स। तो हम क्या करेंगे, 200 किलोग्राम्स को डिवाइड कर देंगे आपके वेट से, तो जो नंबर निकल के आएगा वो हो जाएगा 8। यानी आप जैसे अगर 8 बच्चों को मिला दें तो नंदू का अपना वजन निकल कर आ जाएगा। सो 200 किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई 25 किलोग्राम्स गिव्स यू 8 चिल्ड्रेन। जब आपके जैसे 8 बच्चे मिला दिए जाएंगे तब हमें नंदू का वजन मिल जाएगा। यहाँ पर आप ये इमेज में देख पा रहे हो, ये जो हाथी हैं इन्हें रिवर यानी पानी में जाना और खेलना कितना पसंद आता है। नेक्स्ट गिवन है फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल्स। नंदू ने देखा, नंदू सॉ यानी नंदू ने देखा, हिज ब्रदर्स की उसके भाई, एंड सिस्टर्स यानी बहन, पुलिंग ईच अदर्स टेल एक दूसरे की जो टेल है यानी पूंछ है उसे खींच रहे हैं। ही थॉट उसने सोचा, आई बेटर नॉट गो देम, अच्छा होगा कि मैं उनके पास ना ही जाऊँ। वॉट इफ़ दे फॉल ऑन मी, क्या होगा अगर वे मुझ पर गिर जाएं। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, वह चुपचाप वहाँ से चला गया और नियर हिज मदर यानी अपनी जो माँ थी उसके पास खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर। अब जो अम्मा थी यानी नंदू की जो मदर थी, उन्होंने जेंटली यानी प्यार से, हल्के से उसे पुश किया टूवर्ड्स द वाटर यानी कि पानी की तरफ उसे पुश किया। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, जैसे कि वो उससे कह रही हूँ कि जाओ और खेलो। नंदू लव्ड टू प्ले इन द वाटर, नंदू को पानी से खेलना बहुत पसंद है। हिज कजिन्स वर ऑलरेडी देयर, उसके जो कजिन्स थे वो पहले से ही वहाँ पर थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर, जैसे ही वो उनके पास पहुंचा, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, एक स्ट्रॉन्ग फाउंटेन यानी कि एक पानी का जो फव्वारा था, फेल ऑन हिज हेड यानी उसके ऊपर आकर गिरा, उसके सर पर गिरा। ही गॉट वेट, वो भीग गया। ओह दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स, अरे ये तो उसके जो नॉटी कजिन्स थे यानी शरारती कजिन्स थे उनका काम था। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम, नंदू ने भी उन्हें उनके खेल में ज्वाइन कर लेता है यानी उनके साथ पानी से खेलने लगता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये इसके ऊपर अपने ट्रम से पानी को स्प्रिंकल कर रहा है, यहाँ पर ये इसको स्प्रिंकल कर रहा है। बिफोर सनसेट यानी सूरज डूबने से पहले, द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल, वो जो झुंड था उसने वापस चलना शुरू कर दिया। कहाँ पर? जंगल की तरफ। बाई देन, तब तक, नंदू वॉज वेरी टायर्ड, नंदू जो था वो थक गया था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फॉल अस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क, उसने खुद को सेटल किया यानी अपने आप को बिठाया आरामदायक पोजीशन में,
अपनी माँ के जो फ्रंट लेग्स थे यानी दोनों टांगे थी सामने के, उनके बीच में उसने आपको सेटल कर लिया और फेल अस्लीप और सो गया एज ही ड्रैंक हर मिल्क। जैसे ही उसने अपनी माँ का दूध पिया और वो वहीं पर सो गया। अब यहाँ पर आपको येलो बॉक्स में फिर से एलिफेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं। जैसे यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। जैसे कि आपने नंदू और एलिफेंट हर्ड के बारे में पढ़ा है। एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। एक जो हाथियों का झुंड होता है उसमें मेनली यानी मुख्य रूप से फीमेल्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स यानी हाथियों के बच्चे होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है यानी कि सबसे बड़ी जो हथिनी होती है वो ही लीडर होती है ग्रुप की, हर्ड की यानी झुंड की। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स। अब जो एक झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथिनी होती है एंड यंग वंस और उनके बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। जो मेल एलिफेंट्स होते हैं यानी जो नर हाथी होते हैं वो झुंड में तब तक रहते हैं जब तक कि वो 14 से 15 साल के नहीं हो जाते। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। तब फिर वो क्या होता है, जैसे वो 14-15 साल के हो जाते हैं फिर वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं। एंड मूव अराउंड अलोन यानी कि खुद अकेले चारों तरफ घूमने लगते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड। नंदू भी अपने हर्ड अपने झुंड को छोड़ देगा जब वो 14-15 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपको येलो बॉक्स में फैक्ट्स बताए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गिवन है लाइक एलिफेंट्स, हाथियों के जैसे सम अदर एलिफेंट्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। कुछ और भी जानवर हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं यानी समूह में रहते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स। इन एनिमल्स के ग्रुप्स को भी हम क्या बुलाते हैं, हर्ड्स यानी झुंड बुलाते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर। जो झुंड होते हैं जानवरों के वो ज़्यादातर यूजुअली यानी साधारणतः मूव अराउंड टुगेदर एक साथ ही घूमते हैं। सर्चिंग फॉर फूड, किस लिए घूमते हैं तो सर्चिंग फॉर फूड यानी भोजन की तलाश में। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे इफ़ यू वर नंदू, अगर आप नंदू होते एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड और आप एक झुंड में रह रहे होते, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। तो आप कौन कौन सी चीज़ें करते। मैं नंदू के जैसे ही करती, मैं वहाँ पर खेल सकती थी और सिंग यानी गाना गा सकती थी, डांस कर सकती थी, खाना खा सकती थी एंड हैव फन टुगेदर। सो इफ़ आई वर नंदू, अगर मैं नंदू होती एंड आई लिव्ड इन अ हर्ड और मैं समूह में रह रही होती तब मैं क्या करती, आई वुड प्ले, मैं खेलती, सिंग गाती, डांस नाचती, ईट खाती एंड हैव फन टुगेदर और साथ में मस्ती करते मज़े करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एलिफेंट हर्ड, हाथियों के झुंड में द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। जो सबसे बड़ी हथिनी होती है, फीमेल एलिफेंट होती है, वो ही डिसाइड्स करती है यानी फैसले लेती है हर चीज़ का। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन डिसीजन लेता है। तो आपकी फैमिली में जो भी डिसीजन लेता हो, आपके फादर, आपकी ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर, जो कोई भी लेता हो आप उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट गिवन है मेक अ कोलाज ऑफ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में एलिफेंट्स के हर्ड का कोलाज बनाना है। फॉर दिस, इसके लिए कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन। आपको हाथियों की जितनी पिक्चर्स फोटोज आप कलेक्ट कर सकते हैं आप इकट्ठी करिए। कट आउट द एलिफेंट्स को कट आउट करिए एंड स्टिक देम इन द नोटबुक और अपनी नोटबुक में चिपका लीजिए। और इस तरीके से आप एक एलिफेंट का कोलाज अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। नंदू वो चीज़ें करता था जो उसे करनी पसंद थी। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स, अगर आप एक पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करें यानी बिताएं, वॉट ऑल वुड यू डू। तो आप सब लोग मिलकर क्या करेंगे। तो अगर मैं अपने दोस्तों के साथ एक पूरा दिन स्पेंड करूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं स्टडीज़ करूंगी, पढ़ाई करूंगी, प्ले यानी खेलूंगी, साथ में गाने गा सकती हूँ, मैं अंताक्षरी खेल सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और मूवीज़ वगैरह भी साथ में देख सकते हैं और हैव फन टुगेदर, हम साथ में मस्ती भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टडीज़ कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, सिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, ईट वॉच मूवीज़ एंड हैव फन टुगेदर। हम खाना खा सकते हैं, साथ में मूवीज़ देख सकते हैं और फन टुगेदर साथ में मज़े कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट एंड राइट। पता लगाइए और लिखिए विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स, की और कौन से दूसरे जानवर हैं जो हर्ड्स यानी झुंड या समूह में रहते हैं। काउज होती हैं जिन्हें हम पालते नहीं हैं, डोमेस्टिकेट नहीं करते। जंगली गाय होती हैं वो भी हर्ड में रहती हैं। और आपके शीप यानी भेड़े जो है वो भी हर्ड में रहती हैं। गोट्स हर्ड में रहती हैं। डियर जो होता है हिरन वो भी हर्ड में रहता है। पेंगुइन्स हर्ड में रहते हैं। डायनासोर्स भी हर्ड में रहते हैं। वाइल्ड काउज, शीप, penguins, rhinos, elephants, deer and goats etc. live in herds। ये सारे जानवर और भी हैं जो झुंड में रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? क्या आप भी ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट? क्या आपको इस तरह रहना पसंद है, यानी ग्रुप्स में रहना पसंद है? वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? तो आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है और आपको ग्रुप में रहना क्यों नहीं पसंद है, इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है कि आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है। तो हमें ग्रुप में रहना क्यों पसंद है, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, हम साथ में मज़े कर सकते हैं, और अगर हम साथ में रहेंगे तो हमें काम भी कम करना पड़ेगा। मुझे ग्रुप क्यों नहीं पसंद होगा, क्योंकि अगर मैं ग्रुप में रहूँगी तो मे बी हमारा डिस्प्यूट हो जाए, हमारे बीच में झगड़े हो जाए, हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, हमारे बीच में बहस हो जाए, या फिर हो सकता है हमारे बीच में लड़ाई भी हो जाए। तो बस यही एक रीज़न है कि मुझे ग्रुप में रहना नहीं पसंद। मुझे ग्रुप में रहना क्यों पसंद है, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, हम सिक्योर यानी सुरक्षित महसूस करते हैं, हम साथ में मज़े कर सकते हैं और हमें काम कम करना पड़ेगा। जबकि मुझे ग्रुप इसलिए नहीं पसंद क्योंकि अगर हम ग्रुप में रहेंगे तो बिना बात की हमारी बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स? एलिफेंट्स फील यानी एलिफेंट्स कैसा महसूस करते होंगे व्हेन दे केप्ट इन चेन्स, जब उन्हें चेन्स यानी बांध कर रखा जाता है, जकड़ कर रखा जाता है। डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स, इस पर चर्चा करिए और अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए। तो अगर हम एलिफेंट्स को चेन्स में रखते हैं यानी उन्हें बांध कर रखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिफेंट एक वाइल्ड एनिमल है, उसे जंगल में रहना ज़्यादा पसंद है। बट स्टिल अगर हम उसको चेन करते हैं यानी बांध देते हैं तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगता होगा, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू बी केज्ड। किसी को भी पिंजड़े में रहना पसंद नहीं है, सबको फ्रीडम पसंद है, तो ऑब्वियसली उसको बहुत बुरा लगता होगा। दे मस्ट फील वेरी बैड। नेक्स्ट आपको गिवन है, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट? क्या आपने कभी एलिफेंट यानी हाथी की सवारी करी है? हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा? तो हाँ, मैंने हाथी की सवारी करी है और कैसा फील हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। इट फील्स ग्रेट। तो मैंने हाथी की सवारी करी थी, मुझे बहुत मज़ा आया था और ये बहुत अच्छा था हाथी की सवारी। बट अगर आपने हाथी की सवारी नहीं करी तो आप अपना आंसर सिंपल यहाँ पर नो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स? आप कौन कौन से जानवर पर बैठ चुके हो, उनके नाम लिखिए। तो आप कैमल पर बैठ चुके होगे, हॉर्स पर बैठ चुके हो, एलिफेंट पर बैठ चुके होगे, डंकी पर, या फिर हो सकता है आप किसी और जानवर पर भी बैठे हो, याक वगैरह पर बैठे होगे। तो अगर आप किसी जानवर पर नहीं बैठे तो आप सिंपल यहाँ पर अपना आंसर नो लिख देंगे और इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू? आपने अपने चारों तरफ बहुत सारे जानवर देखे होंगे। इन बुक्स, किताबों में, इन मूवीज़, और मूवीज़ यानी कि जो पिक्चर्स होती हैं, फिल्म्स होती हैं, उनमें देखे होंगे। सम मे बी अलोन, कुछ अकेले होते हैं। सम इन ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स यानी समूह में होते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। तो आप किसी इन्हीं में से कोई भी एक जानवर के बारे में पता लगाइए और उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। हम ज़्यादातर अपने आसपास डॉग को देखते हैं, तो हम डॉग के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं कि डॉग बहुत फेथफुल होता है, डॉग प्लेफुल होता है, डॉग को क्या पसंद होता है, मिल्क, ब्रेड, एग और बोन्स पसंद होती है। इसके अलावा इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसके अलावा जो पीपल होते हैं वो उसको बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। और कुत्ता क्या करता है, जब वो आपसे अफेक्शन यानी कि अपना प्रेम, लव दिखाना होता है, तब वो क्या करता है, वो आपको लिक करता है यानी आपको चाटता है आपके फेस को, या फिर वो अपनी जो टेल होती है उसको वेक करता है। जैसे मैंने यहाँ पर डॉग के बारे में लिखा है, आप और किसी एनिमल के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, डॉग इट इज़ वेरी फेथफुल एनिमल, पीपल कीप्स देम एज देयर पेट, दे लव इट, केयर इट एंड प्ले विद इट, इट सेंस ऑफ स्मेल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट गार्ड्स आवर हाउस, हमारे घर की सुरक्षा करता है, एंड बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, और जो भी स्ट्रेंजर होता है, अजनबी होता है, उस पर भौंकता है। इट लिक्स इट्स मास्टर्स फेस टू शो अफेक्शन एंड वेग इट्स टेल, ये क्या करता है, अपने मालिक का जो है चेहरा उसको चाटता है और अपना अफेक्शन शो करने के लिए क्या करता है, अपनी पूंछ को हिलाता है। नेक्स्ट गिवन है, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। Why do you think the egret is sitting on the buffalo? अब ये egret क्या होता है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड है। तो egret को हिंदी में बोलते हैं बगुला। आपने ज़्यादातर देखा होगा स्पेशली विलेजेस में कि जो egret होते हैं यानी बगुले होते हैं, उन्हें अपने भैंस के ऊपर बैठे हुए देखा होगा। तो ये क्यों बैठते हैं, क्योंकि ये जो भैंस होती है इसकी पीठ पर कई सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जिन्हें क्या करता है, बगुला बिन बिन कर खा लेता है। तो इससे क्या होता है, बफेलो को भी फ़ायदा होता है कि उसकी बॉडी में जो इंसेक्ट्स काट के उसको इचिंग करते हैं यानी खुजलाहट होती है, उससे इसको रिलैक्स मिलता है। और सेम टाइम पे ये जो ईग्रेट होता है, बगुला होता है, इसको अपना खाना मिल जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू यू थिंक द ईग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो? आपको क्या लगता है कि ये जो बगुला है, ईग्रेट है, ये बफेलो के ऊपर यानी भैंस के ऊपर क्यों बैठा है?
तो क्यों बैठता है? ये इसके कीड़े खाने के लिए बैठता है। टू ईट इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ द बफेलो, ये जो इसकी पीठ पर छोटे छोटे से कीड़े होते हैं उनको खाने के लिए इग्रेट इसके पीठ पर बैठता है। टू ईट स्मॉल इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो, यानी भैंस की जो स्किन है त्वचा से, उससे छोटे छोटे कीड़े बिनकर खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हैव यू सीन एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, क्या आपने कभी कोई जानवर देखा है जो किसी दूसरे एनिमल की सवारी कर रहा हो या उसकी पीठ पर बैठा हो? राइट इट्स नेम, आप इसका नाम लिखिए। तो आपने ज़्यादातर जो भैंस होती है या गाय वगैरह होती है, इनकी पीठ पर कौवे को बैठे हुए देखा होगा। विलेजेस में स्पेशली आपको ये देखने को मिल सकता है। जब गाय वगैरह चल रही होती हैं तो आप इनकी पीठ पर बैठे हुए कौवे को या स्पैरोज को देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है, द एनिमल विच इज़ राइडिंग, वो एनिमल जो राइडिंग कर रहा है, यानी कौन बैठा है? तो आपने क्रो को बैठे देखा होगा। जो भी स्मॉल बर्ड्स होते हैं जैसे स्पैरो होती है वो बैठ जाती है कभी कभी। नेक्स्ट है, द एनिमल विच गिव्स द राइड, कौन एनिमल है जो राइड दे रहा है? तो आपने भैंस को, बफेलो को, इन सबको देखा होगा। कभी कभी क्रोकोडाइल के ऊपर भी बैठ जाते हैं ये वाले बर्ड्स, तो आप इसका भी नाम लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, हम राइडिंग यानी सवारी करने के लिए किन एनिमल्स का यूज़ करते हैं? तो ज़्यादातर हम सवारी करने के लिए कैमल का, ऊँट का यूज़ करते हैं, हॉर्स यानी घोड़े का यूज़ करते हैं, एलिफेंट्स हाथी का यूज़ करते हैं, डंकी का यूज़ करते हैं, गधे का, और इसके अलावा याक का यूज़ करते हैं। जो आपके कोल्ड प्लेसेस हैं इंडिया में जैसे हिमाचल वगैरह, वहाँ पर याक का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स, हम बोझा ढोने के लिए किन एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं? तो सिमिलर जैसे हम राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं उन्हीं एनिमल्स को हम कैरिंग लोड्स यानी बोझा ढोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे डंकी हो गया, कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, याक हो गया, हॉर्स हो गया। इसके अलावा जो आपने बफेलो देखा होगा, भैंस, हिंदी में उसको भैंसा बोलते हैं, यानी कि जो मेल बफेलो होता है हम उसका भी यूज़ करते हैं। तो हम कैमल का, हॉर्स का, एलिफेंट का, याक का, डंकी का यूज़ करते हैं राइडिंग के लिए, जबकि कैमल, हॉर्स, एलिफेंट, याक, डंकी, मेल, बफेलो, जो बफेलो होता है उसमें मेल, और जो बुलक यानी जो काऊ होता है गाय, उसका जो मेल वर्जन होता है यानी कि बैल, हम इन दोनों के ऊपर बोझा ढोने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है, मेक योर ओन एलिफेंट, आप अपना हाथी बनाइए। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पर आपको एक एलिफेंट का कटआउट दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है, कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन अ बिगर साइज ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर। आपको एक थिक शीट यानी मोटे कागज के ऊपर हाथी का जो कटआउट आपको दिया गया उसकी कॉपी करनी है, ड्राइंग करनी है, वो भी बड़े साइज में, बिगर साइज में। नेक्स्ट आपको गिवन है, मेक स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट इन द पिक्चर, आपको स्मॉल कट्स बनाने हैं जहाँ पर पिक्चर में आपको कट यानी सीजर बनी हुई दिख रही है। बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द पार्ट, आपको सावधानी बरतनी है कि आप उस पूरे पार्ट को कट करके अलग ना कर दें, आपको बस एक स्लिट काटनी है, छोटा सा कट लगाना है वहाँ पर। नेक्स्ट गिवन है, फोल्ड अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स, और जो डॉटेड लाइन्स आपको नेक्स्ट पेज पर दिख रही होंगी कटआउट में, वहाँ पर डॉटेड लाइन के पास से आपको इसको फोल्ड कर देना है। नेक्स्ट है, फोल्ड द पार्ट विद डैश डैश, ये जो स्लेंटिंग लाइन का पैटर्न होगा आपको पीछे दिख रहा होगा, उसको क्या करना है, उसको फोल्ड कर देना है। एंड पुश देम अंडरनीथ, और आपको उसको नीचे की तरफ पुश कर देना है। नेक्स्ट गिवन है, कट आउट द टेल एंड स्टिक इन ऑन, और आपको पूंछ काटनी है और उसको स्टिक कर देना है यानी चिपका देना है। योर एलिफेंट इज रेडी, आपका एलिफेंट तैयार है। कलर एंड डेकोरेट इट, इसमें रंग भरिए और इसको सजा दीजिए। पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑल ऑफ द पेपर एलिफेंट दैट यू हैव मेड, आप एक क्लास में एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी भी रख सकते हो कि आपने कितने पेपर के एलिफेंट्स बनाए, यानी जितने भी बनाए हैं आप उनकी एक प्रदर्शनी रख सकते हो। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि ये पेपर एलिफेंट से बना हुआ हाथी का कटआउट आपको दिया गया है। तो जहाँ जहाँ आपको सीजर दिख रही है वहाँ वहाँ पर आपको बस कट लगाने हैं, और ये जो स्लैंटिंग लाइन वाला आपको ये पैटर्न दिख रहा है इसको बस आपको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। व्हाट डू दे से, ये क्या कहते हैं? अब यहाँ पर आपको ये कुछ एनिमल्स की एक स्मॉल गैदरिंग्स होती है, यानी जैसे आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो आप दिन भर की सारी बातें करते हो अपनी लाइफ में, कौन सा अच्छा चीज़ चल रही है, कौन सी बुरी चीज़ चल रही है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हो। वैसे ही यहाँ पर ये कुछ एनिमल्स हैं जो आपस में मिले हैं और एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। गिवन है, लुक एट दीज पिक्चर्स, आप इन पिक्चर्स को देखिए, एंड रीड व्हाट दोज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स, और देखिए पढ़िए कि ये जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो क्या शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। डिस्कस दीज नैरेटिव्स सेंसिटिवली इन द क्लास, और ये टॉपिक आपका थोड़ा सा सेंसिटिव है तो आप इस पर थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ इसको नरेट करेंगे क्लास में। जैसे फर्स्ट ये स्नेक अपने बारे में बता रहा है कि द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव, केवल जो बास्केट है यानी जो टोकरी है, डलिया है, वही मेरा घर है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज़ लाइक इन एन ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर, मैं तो ये भूल ही गया हूँ कि कैसा लगता है। व्हाट इट इज़ लाइक यानी कैसा लगता है, इन एन ओपन जंगल यानी खुले जंगल में, और फ्रेश एयर यानी ताज़ी हवा में रहना कैसा होता है।
फॉर मी, मेरे लिए, इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर वो होता है सपेरा जो स्नेक को कैरी करता है, यानी स्नेक को पेट करता है, पालता है, उसको हम स्नेक चार्मर बोलते हैं। तो ये बता रहा है स्नेक कि मेरे लिए तो बस ये बास्केट यानी डलिया और वो स्नेक चार्मर, वो सपेरा ही मेरी दुनिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है और ये मिस कर रहा है ओपन जंगल को और फ्रेश एयर को। तो यानी कि ये यहाँ पर अपनी दुख को बता रहा है, सैड है यहाँ पर। नेक्स्ट आपको गिवन है ये बियर। बियर अपने बारे में क्या बता रहा है? यू सी मी इन सर्कस, तुम मुझे सर्कस में देखते हो, डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू द रिंग्स ऑफ फायर, डांस करते हुए यानी नाचते हुए, जंपिंग कूदते हुए, थ्रू द रिंग्स ऑफ फायर, वो जो आग के गोले होते हैं उनके बीच में से जाते हुए यानी पास थ्रू करते हुए आपने मुझे देखा होगा। यू क्लैप एंड एंजॉय, आप तो ताली बजाते हैं और हंसते हैं। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एंजॉय, क्या आपको लगता है कि मैं भी इसे एंजॉय करता हूँ? ऑल दिस यानी इन सबको मैं भी एंजॉय करता हूँ। इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड ओनली गेट अ बीटिंग, अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मुझे खाना भी नहीं दिया जाएगा, ओनली गेट अ बीटिंग, और केवल मुझे क्या पिटेगी? केवल मुझे मार पड़ेगी, यानी मुझे बीट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बियर है ये भी क्या बता रहा है? ये भी अपना दुख यानी अपनी सैडनेस को शेयर कर रहा है। यहाँ पर ये जो हॉर्स है ये अपने बारे में बता रहा है, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, तुमने केवल ये देखा है कि मैं कितनी तेज रन करता हूँ यानी दौड़ता हूँ, भागता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, क्या तुमने मेरे शूज़ देखे हैं? डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूव्स, क्या तुम्हें पता है हाउ मच पेन आई गेट की मुझे कितना दर्द होता है व्हेन दे फिक्स, जब वो फिक्स करते हैं हॉर्स शूज़ को मेरे हूव्स यानी खुर पर। जब हॉर्स शूज़ को मेरे हूव्स पर फिक्स किया जाता है तो मुझे कितना पेन होता है। एक्चुअली ये लोहे का बना हुआ होता है हॉर्स शूज होता है और उसे नेल्स यानी कीलों के थ्रू इसके पैर में फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर ये हॉर्स क्या बता रहा है? इसको पेन हो रहा है, तो ये भी अपने दुख को बता रहा है, अपना दर्द बता रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ये मंकी है, ये क्या बता रहा है? दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस, वो बस हमें नचाते हैं और नचाते ही रहते हैं। इवन इफ़ वी डोंट वांट टू, अगर हमारा मन नहीं हो, हम नहीं चाहते हो तो भी, और वी आर इन पेन या फिर हमें दर्द हो रहा हो, दैट टू विद एन एम्प्टी स्टोमक, चाहे हमारा पेट खाली हो, चाहे हम भूखे पेट हो, हमें भूख लगी हो, तो भी हमें क्या करना है? बस नाचना है और नाचते ही रहना है। तो ये जो मंकी है ये भी अपनी सैडनेस को बयान कर रहा है कि वो भी दुखी रहता है क्योंकि उसको बस नचाया जाता है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट ये जो कैट है ये अपने बारे में बता रही है, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह घूम सकती हूँ। रोम मतलब होता है घूमना। चिल्ड्रेन लव मी अलॉट, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, दे पैट मी यानी वो मेरी पीठ को सहलाते हैं, थपथपाते हैं, एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, और मुझे दूध भी देते हैं। नेक्स्ट गिवन है गुटरगू गुटरगू, यहाँ पर ये पिजन अपने बारे में बता रहा है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन, अनाज होता है ग्रेन का मतलब। क्या तुम्हें पता है कि लोग स्पेशली यानी कि मुझे कॉल करते हैं, बुलाते हैं कि आओ और मेरे अनाज को खाओ, यानी मुझे अनाज खिलाने के लिए स्पेशली मुझे बुलाते हैं। तो यहाँ पर बस ये दो जानवर आपको हैप्पी दिख रहे हैं, एक है कैट और दूसरा है ये पिजन। बाकी एनिमल्स कैसे हैं? बाकी एनिमल्स सैड हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है डिस्कस, चर्चा करिए। यू हैव रीड व्हाट दीज एनिमल्स से, आप पढ़ चुके हैं कि ये जानवर क्या कहते हैं। व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, आपको क्या लगता है कि उनमें से कुछ सैड क्यों हैं? तो उनमें से कुछ सैड क्यों हैं? क्योंकि उन्हें बांध कर रखा गया है, उन्हें पिंजड़े में रखा गया है, वो फ्री नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्हें दुख हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, उन्हें भूख लगी हो, तो भी जो उनके मास्टर होते हैं, ओनर होते हैं, वो जो कहते हैं वो ही उन्हें करना पड़ता है। वो फ्री नहीं है, इसलिए वो दुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि वो कैसे अलग हैं? कौन? वो मंकी जो कि डांस करते हैं, एंटरटेन पीपल यानी दूसरों के मनोरंजन के लिए डांस करते हैं, नाचते हैं, और वो मंकी जो कि फ्री हैं। तो ऑब्वियसली जो मंकी फ्री हैं वो खुश हैं क्योंकि उनकी जो मर्जी होती है वो कर सकते हैं, जहाँ मर्जी होती है वो जा सकते हैं। जबकि जो मंकी डांस करते हैं टू एंटरटेन पीपल, वो मंकी अगर उनकी तबीयत ख़राब हो तो भी उन्हें डांस करना पड़ेगा, भूख लगी हो तो भी उन्हें डांस करना पड़ेगा, और अगर वो डांस नहीं करेंगे तो उनका ओनर क्या करेगा? उनको खाना भी नहीं देगा और उनको हो सकता है कि वो बुरी तरह से पीटे। तो आप यहाँ पर अपने आंसर्स को लिख लेंगे। फर्स्ट वाले का, एनिमल्स आर सैड
वो जानवर दुखी हैं बिकॉज दे आर नॉट फ्री टू डू एनीथिंग एट देयर ओन, कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। देयर मास्टर्स कंट्रोल देम, उनके मास्टर उनको कंट्रोल करते हैं, उनके मास्टर की मर्जी चलती है उन पर फॉर डिफरेंट पर्पजेज, अलग अलग पर्पज़ के लिए। एंड कीप देम चेंड, और उनको चेंड यानी बांध कर रखा जाता है। नेक्स्ट है द वन हु आर फ्री, और दूसरे वाले का आंसर था कि वो मंकी जो फ्री है या फिर वो मंकी जिन्हें बांध कर रखा जाता है उनमें से कौन खुश है। तो जो मंकी फ्री है वही एक्चुअली हैप्पी है, क्योंकि दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू, वो कर सकते हैं जो उनकी मर्जी हो। इफ़ यू कैप्चर एनी एनिमल अगेंस्ट देयर विश, और अगर आप किसी भी जानवर को उनकी मर्जी के बिना कैप्चर करते हो, बांध कर रखते हो, तो दे विल बी अनहैप्पी एंड डिस्ट्रेस्ड, तो वो अनहैप्पी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, एंड डिस्ट्रेस्ड यानी कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। यहाँ पर आपको एक पजल दी गई है और आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव, इस हाथी के कितने पैर हैं। तो ये जस्ट आपका एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। यहाँ पर अगर आप हाथी के पैरों को यानी लेग्स को काउंट करने की कोशिश करोगे तो आपको हाथी के लेग्स वैसे तो 4 होते हैं, बट ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, तो आपको कई बारी 4 से ज़्यादा भी पैर इसमें देख सकते हैं। तो ये एक फन एक्टिविटी है, इसे आप कोशिश करिएगा गिनने की। नेक्स्ट आपको गिवन है डू यू नो, यहाँ पर फिर आपको हाथी के बारे में एक फैक्ट बताया जा रहा है। एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, एलिफेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं व्हेन इन ट्रबल यानी जब वो मुसीबत में होते हैं। दे ज्वाइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस, दे ज्वाइन टुगेदर, वो एक साथ ज्वाइन होते हैं यानी एक साथ समूह में आ जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। टू केयर यानी देखभाल करने के लिए, एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, यानी जब किसी की जान मुसीबत में हो यानी कि जान पर खतरा हो तब उसको बचाने के लिए वो सब क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं और समूह में रहते हैं। आपने पढ़ा भी है कि ये सारे एलिफेंट्स झुंड में रहते हैं, और इसके की पॉइंट्स क्या आते हैं कि ये सारे एनिमल्स झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं, और जो सबसे बड़ी हाथी होती है वो झुंड की नेता होती है यानी लीडर होती है। और जो मेल एलिफेंट होते हैं जब वो 14-15 साल के हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ग्रुप को लीव करके चले जाते हैं। एक जो अडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में 200 किलोग्राम लीव्स और ट्विग्स को खा लेता है, और एक जो बेबी एलिफेंट होता है उसका वजन कितना हो सकता है, 200 किलोग्राम तक हो सकता है, क्योंकि नंदू जस्ट 3 मंथ्स का है और आपकी बुक में फैक्ट गिवन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 3 अ डे विद नंदू। आई होप आपको ये चैप्टर, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी जो इन बिटवीन एक्सरसाइज थी वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी जो एक्स्ट्रा वर्कशीट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके लेटर ऑन हम एक इस पर क्विज भी करेंगे, तो वो आप ज़रूर अटेंड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।